गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पे परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक मैथ्स पूरी समझने के लिए हमें परसेंटेज को समझना बहुत ज़रूरी है। आज तक आपने जो परसेंटेज की स्टडी की है तो सिर्फ आपने परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और परसेंटेज चैप्टर समाप्त हो गया आपका। लेकिन परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसका इस्तेमाल हम पूरी मैथ्स के अंदर करते हैं, जहाँ पे आपके जितने भी चैप्टर हैं उनमें परसेंटेज का यूज़ होगा। और कोई भी चीज़ आपको पूरे मैथ्स के अंदर याद नहीं करनी है भाई, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। मैं बता दूंगा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ होगी, और डेफिनेटली मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो मैं आपको आज एक अलग तरीके से परसेंटेज समझाने वाला हूँ। और प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ नहीं आए या फिर आपको कोई डाउट लगे, आवाज़ कम आ रही है, वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, या फिर कुछ भी लगे आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। इससे पहले मैं 5-6 साल से कंपटीशन के लिए जयपुर के अंदर और बाहर, राजस्थान से बाहर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसे दिल्ली के अंदर पढ़ाया हुआ है। और मैं खुद रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर कर चुका हूँ। एसएससी एग्ज़ाम भी 2 बार मैं क्रैक कर चुका हूँ, सीजीएल की 2016 और 17 की। और अभी मेरा जैसे लॉकडाउन का टाइमिंग है तो मुझे लगा कि मैं फ्री हूँ तो मैं कुछ कोर्सेज आपके लिए ला सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर अपन कहें मैथ्स का आपके लिए ये कोर्स लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं अपन परसेंटेज से। तो परसेंटेज का सबसे पहले सिंबल क्या होता है भाई? परसेंटेज का ये सिंबल होता है। ठीक है, अब परसेंटेज का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज को समझने से पहले एक चीज़ समझना कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। जैसे मैंने बोला एक पेन, तो एक पेन अपने आप में क्या है? 100% है। अब इस एक पेन के मैं 2 टुकड़े कर दूंगा तो ये पेन के 2 टुकड़े हो गए, मतलब एक पेन का भाग कितने परसेंटेज का होगा? 50% का। तो समझ सकते हैं हम कि कोई भी चीज़ परसेंटेज की बात करें तो वो अपने आप में अगर पूरी है, कंप्लीट है, वो एक यूनिट है पूरी, तो वो क्या है? 100% है भाई। ये चीज़ समझने लायक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अगर हम मैथ्स के हिसाब से बात करें परसेंटेज क्या चीज़ है, तो जब भी हम कोई आकलन अगर 100 के रूप में करते हैं, अगर 100 में से किसी चीज़ को अपन निकालते हैं तो उसे परसेंटेज कैसे हैं कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, सपोज कि कोई स्टूडेंट है जो 50 मार्क्स का एक पेपर है उसके एग्ज़ाम का, उसमें से उसको 30 मार्क्स मिलते हैं। तो जब मैं बोलूँगा उससे तो यही बोलूँगा भाई 50 में से 30 मार्क्स आए। लेकिन उसको बोलने का एक तरीका और भी है हमारे पास में, वो है परसेंटेज की फॉर्म में। तो परसेंटेज मैंने आपको बताया कि परसेंटेज हम किस में से निकालते हैं? 100 में से। तो मुझे 100 में से निकालने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? इसका अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो 50 की जगह 100 का पेपर मान लें अपन, तो उसके कितने मार्क्स आए? 60 मार्क्स आए, मतलब 60%। बात समझ में आई आपको? यानी कि कोई भी चीज़ जब हम 100 में से निकालते हैं तो वो परसेंटेज कहलाती है। अब परसेंटेज और फ्रैक्शन 2 चीज़ें होती है। जब परसेंटेज को हम इस्तेमाल करेंगे कई सवालों में, और कई सवाल ऐसे होंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जहाँ हम परसेंटेज को यूज़ नहीं करेंगे। वो कौन से सवाल होंगे जिनमें हम परसेंटेज को यूज़ नहीं करेंगे, फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी देखते जाते हैं। जैसे कुछ परसेंटेज मैं लेता हूँ आपके लिए, सपोज जैसे मैं एक परसेंटेज लेता हूँ 20%। तो 20% को अगर मैं हटाना चाहूँ और फ्रैक्शन बनाना चाहूँ, तो जब भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। अगर सीधी भाषा में बात करूँ तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। तो अगर 20 में मैं 100 का भाग दूंगा भाई और सिंप्लीफाई करूँगा इसको मैं, तो कितना होगा? 1/5 होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं और भी देख सकता हूँ। जैसे और मैंने देखा सपोज 25% है, तो 25% का अपन क्या कर सकते हैं? 1/4 सिंपली 100 का भाग दे के दे सकते हैं। ऐसे अगर मैं 40% की बात करूँगा तो 40% का भी क्या होगा? 40/100। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आएगा? 2/5। यहाँ तक की बात सही है, लेकिन मैंने कहा था आपसे कि ऐसी परसेंटेज भी होंगी जिनको अपन सवाल में दी हुई होगी, लेकिन अपन उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे। हम उनको कन्वर्ट करेंगे पहले किस में? फ्रैक्शन में, और तब उनको यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ आपको 16 सही 2/3%। अब इसको अगर आपको दे दिया जाए सवाल में कि कोई व्यक्ति 16 सही 2/3% का प्रॉफिट कमाता है, तो आप अगर इस परसेंटेज पे काम करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाने वाली है। तो हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। अभी अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी भिन्न है? ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाती है। इसको अपन बोलते हैं मिश्र संख्या, मिश्र भिन्न कहते हैं इसको अपन। तो इसको अपन पहले सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 16 × 48 और 2 50/3% कह सकते हैं।
और फिर अगर हम इसको परसेंटेज को भी कन्वर्ट करना चाहें रेशो के अंदर, तो 100 का भाग देंगे तो कितना बनेगा भाई, 1/6। तो अब जब सवाल में आपको ये वाला फ्रैक्शन देखने को, ये परसेंटेज देखने को मिले, तो हम फ्रैक्शन ये वाली इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। समझने लायक बात ये है। अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी और भी हैं, तो जैसे मैं बात करूँ, अगर 14 सही 2/7%, ये भी आया तो बड़ा क्रूशल सा डेटा लग रहा है, लेकिन मैंने आपको फिर से बताया कि इस तरह के जब भी आपको परसेंटेज देखने को मिले तो आप क्या करोगे, सीधा उसको कन्वर्ट कर लोगे फ्रैक्शन के अंदर। तो ये फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100/7%, ठीक है। या फिर मैं इसको 100 का भाग दे दूँगा तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/7। तो इस तरह से बहुत सारी फ्रैक्शन है, मैं आपको एक पूरी टेबल दे दूंगा, ठीक है। और आपसे कहूँगा अभी आप प्रैक्टिस करना उन चीज़ों के लिए, ठीक है, घर पे बैठ के। अभी लॉकडाउन है तो वैसे भी आप फ्री हो तो इसका यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो। और ये सब उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ जो लोग अभी कहीं कोचिंग नहीं जा सकते या अभी नई तैयारी करने की शुरू कर रहे हैं। फ़िलहाल रेलवे NTPC का भी काफ़ी कुछ न्यूज़ आया है कि फ़िलहाल वो भी तैयारी के लिए लगे हुए हैं, रेलवे वाले एग्ज़ाम कराने के लिए, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली ये सब चीज़ें। तो ये तो अभी हमने देखा था परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अब हम देख रहे हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ आएगा जैसे सपोज 1/5। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी परसेंटेज कितनी बनेगी भाई, तो उसकी परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जब भी परसेंटेज में किसी चीज़ को लाना हो तो हम क्या, परसेंटेज को हटाना हो तब तो हम 100 का भाग देंगे, और परसेंटेज में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना परसेंटेज बनेगा, 20% बन जाएगा ये। अगर और बात करूँ मैं आपसे, जैसे सपोज 1/4 ले लिया मैंने, तो 1/4 का क्या बनेगा, 1/4 गुणा 100 मतलब 25%। और देखें जैसे 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रेशो बहुत ज़्यादा काम में आता है। SSC के अंदर तो लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर ये वाला रेशो आपको काम में आता है। तो 1/9 का क्या बनाएंगे, 1/9 × 100, इसकी फ्रैक्शन वो परसेंटेज क्या बनेगी, 11 से ही 1/9%। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको ये वाली परसेंटेज देखने को मिलेगी तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लोगे इसमें, 100 का भाग देके सिंपल करके, ठीक है ना। और अगर आपको यही डायरेक्ट दिया हुआ है तो इसका अपन यूज़ डायरेक्ट ही कर लेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जब मैंने सब कुछ सिखाया, जो आपको लगेगा कि सर ने सब कुछ सिखाया वही ये जो नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन इसका यूज़ कैसे होता है वो अपन कुछ सवालों में देखेंगे अभी। तो सबसे पहले समझने लायक बात है, जब भी मैं कहता हूँ कि 20%, इसका मतलब 1/5, तो हुआ क्या, ये नीचे जो हर होता है ना अपना और उन पर अंश होता है, तो जो हर में लिखी हुई जो चीज़ है ये आपका कहलाता है टोटल। क्या कहलाता है भाई, टोटल। और इस टोटल का जब मैं इतना परसेंटेज निकालूँ, कितना, 20%, तो ये जो आता है ना इसको हम बोलते हैं क्या, रिज़ल्ट। अब ये रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे प्रॉफिट लॉस का, तो ये ऊपर जो अंश में है ये प्रॉफिट या लॉस होगा, और ये नीचे क्या होगा, CP, जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। लेकिन जब आप पढ़ोगे किसको, सरल ब्याज को, तो नीचे जो होगा वो क्या होगा, मूलधन, और ऊपर क्या होगा, ब्याज। तो मैं एक सिंपल से इसमें लिखा देता हूँ आपको कि जैसे 1/5 है ये, 1/5। तो ये एक क्या क्या हो सकता है आपका, एक अगर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है भाई। और उस वक्त में ये क्या होगा आपका, CP होगा, ठीक है। और अगर 1/5 में हम बात करें तो ये एक क्या हो सकता है आपका, इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा आपका, मूलधन होगा, ठीक है भाई। तो ये समझने लायक चीज़ें हैं कि इसका मतलब कैसे क्या होता है। अब एक सवाल अगर अपन लें यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि इसका यूज़ अपन कर क्या रहे हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है सवालों के अंदर। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई संख्या है, उसमें उसी संख्या का 37.5%, उसी संख्या का 37.5% आपको ऐड कर देना है। मतलब उस जो संख्या कोई नंबर है उसमें उसी नंबर का 37.5% ऐड कर देते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है वो कितना आता है हमारा, 1320 आता है भाई। तो अब आपसे पूछा है कि वो नंबर वास्तव में क्या है, तो उसको करने के तरीके आपके पास में भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा, मैंने क्या बोला, जब भी कोई ऐसी मिश्र संख्या आए आपके सामने तो आप क्या करो, उसके रेशो बना लो उसका। तो उसका जब मैं रेशो बनाने जाऊँगा तो आप कर लेना 37 × 74 = 75/2, और उसमें 100 का भाग देंगे हम, तो फ्रैक्शन बनेगी 3/8। फिर मैंने कहा था आपसे 8 क्या है आपका, टोटल। टोटल का मतलब मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर। और 3 क्या है, इंक्रीमेंट है ये, क्योंकि मैंने बोला ना नंबर इतना ऐड कर दिया जाता है, मतलब प्लस कर रहा हूँ। यानी कि अगर रेशो की बात करूँ तो क्या बनेगा, 8 से
11। यानी पुराना नंबर था वो 8 था, जब उसमें उसका 37.5% जोड़ दिया गया तो नंबर क्या हो गया 11। अब आपको 11 की वैल्यू दे रखी है कितनी मैंने 1320। कितने गुना है भैया, 11 का भाग देके देख सकते हैं, 11 एकम 11, 2 बार जाएगा, 120 गुना हो गया ये। तो मैं ऐसे ही सिंपली इसका भी क्या कर दूंगा 120 गुना कर दूंगा, तो कितना आएगा ये 960। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर आपने दोनों साइड 120 से गुणा क्यों किया। तो देखो ये 8 से जो 11 बनाया ये मैंने खुद ने बनाया इस परसेंटेज को देख के, लेकिन ये 8 और 11 संख्या तो नहीं है, संख्या तो कुछ और है। तो हमने ये संख्या जो सवाल में दी हुई है उससे उसको कंपेयर किया है खाली। समझ में आई बात आपको। अब रेशो में एक सिस्टम और होता है, आप देखना रेशो कभी भी चेंज नहीं होता अगर आप रेशो को पूरे को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है, ये डिवाइड करते हैं तो दोनों केसेस में रेशो कभी चेंज नहीं होता। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लूँ 5:7, अगर इस पूरे रेशो को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो कितना आएगा 10⁻14, और 10⁻14 को वापस से सॉल्व करूँगा तो वही 5:7 आ जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह से हम क्या करते हैं सवालों को सॉल्व करते हैं। अब एक तरीका और हो सकता था उस सवाल को करने का आपके पास, जो मैंने भी करवाया। मैंने कहा था कि किसी भी संख्या में 37.5% जोड़ दिया जाए उसका तो 1320 रिजल्ट आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अब संख्या कितनी हो जाएगी, देखो संख्या अपने आप में 100% है, उसमें 37.5% जोड़ दिया मतलब कितना हो गया 137 सही 1/2%, और इसकी वैल्यू कितनी है 1320। और आपसे पूछा गया कि वो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या का मतलब 100% ज्ञात करना है। तो सिंपली अपन वैसे निकाल सकते हैं 137 से 1/2 का भाग दे देंगे इसमें नीचे और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से क्या आएगी 960 आ जाएगी। लेकिन वो तरीका थोड़ा आसान है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम है आपके लिए। और ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा तभी कर पाओगे, अच्छे से तभी कर पाओगे जब कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े पेपर के अंदर। अदरवाइज़ कहते हैं ना कि एक सिंपल रास्ता होता है लेकिन उसको टिपिकल बनाने पर मंजिल तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा कह नहीं सकते, और यहाँ तो मंजिल ही चूक जाएगी आपके लिए तो अगर आप टाइमिंग के अंदर पेपर नहीं कर पाए तो। जैसे और एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं कि कोई नंबर है उसमें से अगर उसी नंबर का 62.5% माइनस कर देता हूँ, भाई क्या कर देता हूँ किसी संख्या में से उसी संख्या का 62.5% माइनस कर देता हूँ तो जो संख्या मिलती है मुझे वो मिलती है 6321। ठीक है भाई। तो मैंने मतलब मुझसे पूछा गया कि वापस से बताओ संख्या कौन सी है। तो दो तरीके हैं, आप 100 मान लोगे तो 100 माइनस समथिंग करके इक्वल कर लोगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस तरह की संख्याओं हम क्या करेंगे फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 62.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी आप सॉल्व करना, अगर नहीं आए तो पूछना मुझसे फिर वापस कमेंट सेक्शन में। 5/8 होती है भाई, कितनी होती है 5/8। जैसे मुझे ये याद हो गई तो प्रैक्टिस से याद हुई, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 62 124 और 125/2 और 100 का भाग देंगे तो फ्रैक्शन बनेगी सिंपली 5/8। अब यहाँ पे कहा गया है कि माइनस किया हुआ है, इसका मतलब ऊपर जो दिया हुआ है वो क्या है माइनस, यानी अब अनुपात कितना बनेगा हमारा 8:3। और आपको जो ये जो वैल्यू दे रखी है 6321, ये नया नंबर है जिसमें से माइनस कर दिया अपन ओरिजिनल नंबर में से तब आई हुई वैल्यू है। तो अगर अपन देखें तो कितने गुना हुआ ये भाई, अगर हम इसकी गुना के देखें अपन तो कितना होगा 2107 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे ये 2107 टाइम्स है ऐसे ही इसका भी 2107 टाइम्स हमने वो निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा वो, तो कितना आएगा 8 7 56, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो 16,856 ये आपका करेक्ट आंसर है। ये है आपका वो ओरिजिनल नंबर जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का एक PDF फॉर्मेट में बता दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके उनकी प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा एक फेसबुक पेज भी है उसकी लिंक में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा ताकि वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और PDF भी मैं अवेलेबल करा दूंगा पूरी क्वेश्चंस की ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक चैप्टर है, फिर से बोल रहा हूँ, ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आपको बताया, वो सिर्फ इसीलिए बताया ताकि आपको ये लगे कि हाँ वास्तव में अपन परसेंटेज को यहाँ इस तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे एक सवाल और है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि कोई संख्या है उसमें उस संख्या का 16 सही 2/3% मैं ऐड कर देता हूँ। कितना ऐड कर देता हूँ 16 सही 2/3% मैं उसी संख्या का ऐड कर देता हूँ, तो जो संख्या है वो बन जाती है 4956। तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, यानी कि रियल नंबर क्या होगा वो वास्तव में। जैसे मैंने इस संख्या जो ओरिजिनल नंबर है इसका ही जब 16 से 2/3% इसमें ऐड कर दिया उस नंबर में तो मेरे को ये ऑब्टेन हुआ था रिजल्ट। तो मैंने पूछा कि वास्तव में नंबर कौन सा है जिसमें इसका जोड़ू में 16 से 2/3% तो मुझे ये मिले। ठीक है, तो ये सवाल आपको होमवर्क के लिए रहा।
ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहूँ कि 6 सही 2/3%, अगर मैं किसी नंबर में से उसका 6 सही 2/3% अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो मुझे रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है 5670। तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या है आपका। ओरिजिनल नंबर आपको फाइंड करना है इसके अंदर भी, ठीक है। और अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करते रहोगे, वही 6 सही 2/3 है ना, 6 सही 2/3, 62/3 मत समझ लेना है इसको, ठीक है। तो अगर आपका अच्छा से रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं आपको पूरा एनटीपीसी का, रेलवे का, जिसको अपन कहते हैं, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, कैट लेवल तक कुछ भी हो, मैं वहाँ तक के सवाल कराऊंगा आपको। बट आप लोगों का सपोर्ट भी उतना ही मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपन इन चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू।